नमस्कार मित्रों, माँ शारदे आपको सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एचपीएस एजुटेक चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ साथियों। मारवाड़ की धरती सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से उस गुरुदेव के चरणों में सादर स्पर्श, जिन्होंने अपने को मार्गदर्शन किया और आगे बढ़ाया, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज दोस्तों यहाँ पर अपन जो पहुँचे हैं और दो शब्द बोलने के योग्य बने हैं, उनको चरणों में सादर स्पर्श। क्योंकि साथियों, गुरु ऐसा नहीं है कि कोई साधु संती होता है और उनको दान दक्षिणा देकर बनाया जा सकता, वो नहीं। गुरु वही होता है सच में तो जो अपने को सही रास्ता दिखा दे। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरुदेव को चरणों में सादर स्पर्श करते हुए एचपीएस एजुटेक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एचपीएस एजुटेक यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और आनंद के साथ पढ़िए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट्स भी साथियों आप पढ़ पाएंगे। थैंक यू। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। आइएगा दोस्तों, हिस्ट्री में अपन आज बात करेंगे बौद्ध धर्म। ध्यान से सुनिएगा साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म हमारा हो चुका था। साथियों सुनिएगा, हमने हिस्ट्री में पाषाण काल, ताम्र सभ्यता जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बहुत ही अच्छी तरीके से साहित्यिक स्रोत जिनमें ऑल ओवर एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा लेखीय स्रोत जिनमें साथियों हमने देखे थे मृद भांड, अभिलेख, एपिग्राफिक, ये जितने भी थे हमने साथियों बातचीत की। जैन धर्म पर बातचीत की हमने, महाजनपद काल पर बातचीत की। आज अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। तो देखिए साथियों, बौद्ध धर्म क्या था क्या नहीं, सुनिएगा साथियों। उत्तर वैदिक काल में आते आते ब्राह्मणों का कर्मकांड और ये जो है ब्राह्मण धर्म का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ गया था। शूद्रों के साथ में और महिलाओं के साथ में अत्याचार होने लग गया था। महिलाओं की स्थिति शोचनीय हो गई थी। कहने का मतलब यह साथियों, कर्म कांड पर ज्यादा विश्वास होने लग गया। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास में अनेक नवीन धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को चलाने वाले महात्मा बुद्ध थे साथियों, महात्मा बुद्ध। आइएगा अपन बात करते हैं साथियों महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी सी। क्या थे महात्मा बुद्ध, देखिएगा इनका जीवन काल। दोस्तों इनका जन्म, ध्यान से सुनना, 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, 563 ईसा पूर्व में होता है। कहां पर होता है? कपिल वस्तु, ध्यान से सुनना, कपिल वस्तु नगर है साथियों। कहां पर? आज नेपाल में है। वहां पर एक लुम्बिनी वन है। उस लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। कहा, कैसे पता चलता साथियों? सम्राट अशोक का एक अभिलेख है, नाम लिख रहा हूं, रुम्मिनदेई अभिलेख। उस अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी वन, आज नेपाल में पड़ता है, वहां पर 563 बीसी में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रहे साथियों, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। तो यह तो हुआ जन्म। साथियों मल गणराज्य, आपने मल महाजनपद, कल में हमने देखा था महाजनपद जिसमें एक छूट गया था, काशी, जिनकी राजधानी वाराणसी है। ध्यान रखना, उसी में एक दोस्तों महाजनपद था मल, और इसकी दो राजधानियां थी। एक का नाम था कुशीनारा और एक का नाम था साथियों पावापुरी। समझ पा रहे हैं आप? तो पावापुरी में तो मृत्यु हुई थी मेरे साथियों महावीर स्वामी की, और कुशीनारा में मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, जिनको आज के दिन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। मृत्यु हुई थी साथियों 483 बीसी में। तो 563 माइनस 483 करते हैं साथियों, 80 वर्ष की आयु में इनको इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जो हुई उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। महापरिनिर्वाण कहते हैं इनकी मृत्यु को, बौद्ध काल में साथियों महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया हो, मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। चलिए अब साथियों देखो, इनके पिताजी, ध्यान से सुनने, माता पिता का परिचय। इनके पिता
राजा शुद्धोधन थे साथियों, राजा शुद्धोधन। और ये शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, ध्यान रखना, शाक्य वंश या शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और माता जी साथियों महामाया थी, ध्यान से सुनना, माता माँ माया या माया देवी कहते हैं, वो थी साथियों। इनकी माता का, और ये माता जो थी ना साथियों, ये मल्ल में ही एक गणराज्य था, कोलीय वंश, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश जो था, वहां पर इनकी कोलीय वंश कहते हैं या कोलीय गणराज्य, वहां की एक राजकुमारी थी। और इनकी माता का, जब महात्मा बुद्ध, पहले महात्मा बुद्ध नहीं थे, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ साथियों, क्या नाम था, सिद्धार्थ था। जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और देहांत हो गया तो आपको पता है, यह तो बेचारा मासूम सा जीव था, तो पालन पोषण तो किसी को करना पड़ेगा। तो साथियों इनका पालन पोषण किया था विमाता या मौसी कह सकते हैं, सौतेली माँ कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहे, प्रजापति गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था साथियों, याद रखना। यह इनकी सौतेली माँ बनी थी, क्योंकि जन्म के 7 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, इनकी माता की। तो और ये विमाता प्रजापति गौतमी आनंद के कहने पर महिला भिक्षुणियों को भी बौद्ध संघ में शामिल किया। तो ये पहली महिला शिष्या थी साथियों शामिल होने वाली। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साथियों, एक एक बात को नोट करते हुए चलिएगा। अब साथियों देखो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के नाम की बात करूं साथियों तो देखना, सबसे पहले तो सिद्धार्थ, यह बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, शाक्य वंश में जन्म होने के कारण इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। किसको, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। तीसरा साथियों, बौद्ध धर्म चलाया, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाए। साथियों बौद्ध धर्म चलाया, इतना प्रचार प्रसार हुआ संपूर्ण दुनिया में और विशेषकर एशिया महाद्वीप में, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार ज्यादा हुआ। तो इनको दोस्तों एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं साथियों, ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं, ध्यान रखना, ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं। और साथियों ध्यान रखना, ये लाइट ऑफ एशिया अंग्रेजी वर्ड है इनका, कभी पूछ ले तो लाइट ऑफ एशिया भी इन्हीं को कहते हैं, किनको, महात्मा बुद्ध को, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दोस्तों, जब इनको केवलीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए और इन्हीं को कहा गया तथागत। ध्यान रखना साथियों, जब उनको निघंटनाथ या निग्रंथ कहा गया, किनको, महावीर स्वामी को, जबकि इनको तथागत कहा गया, ये बुद्ध कहलाए, कंफ्यूजन नहीं कोई। चलिए अब साथियों देखो महात्मा बुद्ध के बारे में और क्या। महात्मा बुद्ध के जीवन से 4 प्रतीक जुड़े हुए हैं साथियों, पहले तो उनके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज पर बात कर लेंगे अपन। महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक है, गर्भ में आने का प्रतीक जो है भाइयों, उसका प्रतीक हमारे सामने है कमल का फूल या हाथी पक्षु। कमल का फूल या हाथी का चिन्ह हो तो गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार साथियों यौवन का प्रतीक या जवानी का जो प्रतीक था वो सांड या बैल को माना जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात साथियों, सांड या बैल, वृषभ जिनको कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, यह जो है गृह त्याग की घटना जो हुई थी, इन्होंने गृह त्याग की घटना की थी, इसका प्रतीक है घोड़ा भाइयों। क्या है, घोड़ा, घर को त्यागा उसे घोड़ा कहा गया, सॉरी घोड़े के द्वारा घर को त्यागा, घोड़े का नाम था कृतंग। ध्यान से सुनना, मैं अभी इसी साथ में एक साथ में रखूंगा। तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। और अगला जो प्रतीक था समृद्धि का, आपको पता हो तो साथियों अशोक स्तंभ पर 4 शेर है, यह सिंह जो है महात्मा बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक था। तो ये 4 प्रतीक मुख्य रूप से साथियों याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखना महात्मा बुद्ध के बारे में साथियों क्या है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 घटनाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले साथियों महाविनिष्क्रमण,
महाविनिष्क्रमण, ध्यान से सुनना क्या होती है ये महाविनिष्क्रमण। फिर अपन बात करेंगे साथियों संबोधि, क्या होता है संबोधि। फिर अपन बात करेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन क्या होता है। और साथियों फिर अपन बात करेंगे महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या होता है। साथियों इसी साथ में अपन बात करेंगे प्रमुख उपदेश, प्रमुख उपदेश व प्रमुख शिष्य, इन एक एक के बारे में बात करेंगे। प्रमुख शिष्य और प्रमुख गुरु, गुरु और अन्य। अब ध्यान से सुनना भाइयों, सबसे पहले तो ये देखो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध की शादी हुई थी साथियों, पत्नी का नाम था यशोधरा, बताया नहीं था, यहां पर थोड़ा लिख लेना। देखो महात्मा बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में साथियों कोल्य वंश, देवदेह कोल्य वंश की राजकन्या से शादी करवा दी थी। पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा था, उनके साथ में शादी करवा दी 16 वर्ष की उम्र में। साथियों एक लड़का हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया था, ध्यान से सुनना, राहुल रखा गया था। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब साथियों देखना, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात पहले रख रहा हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। जब महात्मा बुद्ध बचपन गुजार रहे थे साथियों, तो एक दो ज्योतिष मुनि थे, एक का नाम था कौंडिन्य, एक का नाम था कालदेवल। दोनों का नाम जरूर याद रखें साथियों। ये कौंडिन्य और कालदेवल दो ज्योतिष ब्राह्मण थे। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध जो है या तो एक चक्रवर्ती हिंदू सम्राट बनेंगे या कोई महान तपस्वी योगी बनेंगे। यह भविष्यवाणी करने वाले दो ज्योतिष कौंडिन्य और कालदेवल था। आगे चलकर यही प्रसिद्ध शिष्य बना था कौंडिन्य, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब साथियों देखो, जब यह भविष्यवाणी हो गई थी तो पिता शुद्धोधन को चिंता होने लगी। उन्होंने 16 साल की आयु में शादी करवा दी, इसलिए कि भोग विलास की जिंदगी में घर गृहस्थी में डूब जाएगा तो घर में मन लग जाएगा। लेकिन साथियों वो कहते हैं ना कि अनहोनी होती नहीं होनहार के होत, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। और साथियों 13 साल तक शादी का जीवन बिताया, मन उचट गया। 29 वर्ष की आयु में, ध्यान से सुनना, 29 वर्ष की आयु में पत्नी और बच्चे को रात में सोते हुए किसी से आज्ञा नहीं ली मेरे भाइयों, कृतंक नाम के घोड़े पर बैठकर घर को त्याग दिया, घर को त्याग दिया। और इसी घर को त्यागने की घटना जो थी वो महाविनिष्क्रमण कहलाई। तो गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई, कृतंक घोड़े पर। आपका पहला पार्ट खत्म हो जाता है साथियों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। महात्मा बुद्ध को यह प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे गृह त्यागना चाहिए, ये जो है तपस्या करनी चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। साथियों उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, एक रास्ते में जा रहे थे तो सबसे पहले एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मिला, उसके बाद में एक रोगी मिला, फिर एक लाश या शव मिली, और अंत में देखा तो एक सन्यासी था जो बहुत खुशी से बैठा था। देखना भाइयों, बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति बहुत दर्द से करा रहा था, रोगी बहुत दुखी था, और लाश लोग रो रहे थे चारों ओर, और लाश आगे चल रही थी, पीछे लोग चल रहे थे, महिलाएं रोती है, ऐसा दुखपूर्ण सिचुएशन थी। और आगे चलकर देखा तो एक सन्यासी बहुत खुशी से बैठा, ना कोई सोच ना कोई फिक्र। तो आप मुझे बताइए उनका क्या हमारा भी एक जीवन ऐसा लगता है कि इनमें कुछ नहीं है जो इसी में है। दोस्तों आपको पता है राजा भर्तरी गोपीचंद, ऐसे ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे राजा हुए, फिर भी अपनी सत्य यानी प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, उसके लिए तो रानी अपने बच्चों अपने महलों तक को त्याग दिया था। तो ये क्या चीज है। तो ध्यान रखना साथियों, इनको प्रेरणा इसी से मिली थी। अब साथियों जब गृह त्याग किया तो यहां पर देखना आपको दो चीज मिली है, लेकिन प्रमुख गुरु यहां पर ले रहा हूं मैं। साथियों इन्होंने गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। जैसे ही इन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले ये गोरखपुर में साथियों अनोमा नदी के तट पर, ध्यान रखना गोरखपुर में एक नदी पड़ती है अनोमा नदी, और अनोमा नदी के तट पर साथियों वैशाली में, ध्यान रखना वैशाली में, गोरखपुर के पास अनोमा नदी के तट पर एक वैशाली स्थान था उस समय तत्काल में। वहां के गुरु थे आलार कलाम, क्या नाम था साथियों, आलार कलाम।
उनसे जाकर मिले। तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन बने? आलार कलाम बने। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों एक दर्शन से ज्यादा प्रेरित थे और उस दर्शन का नाम है साथियों कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। इससे ज्यादा प्रेरित हुए थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा देने वाले गुरु भी आलार कलाम थे वैशाली के। फिर साथियों वो आगे बढ़े तो राजगृह में इनका एक दूसरा गुरु मिला था जिनका नाम था उद्दक रामपूत। क्या नाम था भाइयों? उद्दक रामपूत। इस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी। यह महात्मा बुद्ध के दो प्रधान गुरु थे। समझ में आ गई साथियों? चलिए अब देखो, जब इन्होंने गुरु जी को ज्ञान दीक्षा ली और फिर साथियों 6 साल तक इधर उधर भटकते रहे थे। 6 साल तक भटकते रहे साथियों, ध्यान से सुनना, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में क्या एक भोजन ग्रहण कर लिया था। तो इनके साथ में जो ब्राह्मण 5 शिष्य थे, मैं अभी प्रधान शिष्य की जगह बात करूंगा, गुरु वाला चैप्टर हो गया साथियों, कट कर रहा हूं, प्रधान शिष्य में बात करूंगा। तो ब्राह्मण शिष्य उरुवेला वन में दोस्तों तपस्या कर रहे थे साथ में सारनाथ के पास में, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, वो छोड़ दिया 5 शिष्यों ने जब महात्मा बुद्ध ने भोजन कर लिया था। अंत में साथियों क्या हुआ, 48 दिन कठोर तपस्या की थी पीपल के वृक्ष के नीचे सारनाथ के पास में की थी। जो नदी का नाम था निरंजना नदी। इसी नदी को साथियों पुनपुन नदी भी कहते हैं, इसी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। उस नदी के तट पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। क्या की थी? तपस्या की थी भाइयों। और ध्यान रखिएगा, इस तपस्या के बावजूद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख की पूर्णिमा के दिन। ध्यान से सुनना साथियों, वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई थी। महात्मा बुद्ध के ही नहीं, महात्मा बुद्ध की जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई, इसीलिए इनको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और भाइयों बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ में बात यह है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार यही बुद्ध पूर्णिमा है। पीपल जिस दिन मात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन वो महात्मा बुद्ध कहलाए। और साथियों यह वृक्ष पीपल वाला बोधि वृक्ष बन गया। यह जो स्थान था वो बोध गया बन गया। कोई कंफ्यूजन नहीं साथियों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को इतिहास में संबोधि के नाम से जाना जाता है। अब देखना साथियों क्या होता है। संबोधि खत्म हो गई, गुरु भी खत्म हो गई। अब अपन ले रहे हैं प्रमुख शिष्य। तो साथियों आपको पता है महात्मा बुद्ध के साथ में 5 ब्राह्मण शिष्य भी निकले थे। 5 ब्राह्मण शिष्य कौन से थे? सुनना, कौंडिन्य, आंज, असाजी या सांगी, असाजी, वप, वप और बद्दीय, ये 5 शिष्य थे साथियों, ब्राह्मण शिष्य। ये साथ में निकले थे सारनाथ में उरुवेला वन में इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन फिर इन्होंने साथ छोड़ दिया जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई साथियों। तो ध्यान से सुनना, इन 5 शिष्यों को यहां पर ले रहा हूं साथियों सारनाथ में। कहां पर भाइयों? सारनाथ में, जिनका नाम ऋषि पत्तनम था उस समय, ऋषि पत्तनम। इसी को साथियों वाराणसी भी कहते हैं। इस स्थान पर इन्होंने क्या हुआ? उपदेश दिया था। क्या दिया साथियों? प्रथम उपदेश दिया इन 5 ब्राह्मण शिष्यों को। इतिहास में यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साथियों। चलिए आगे बात कर रहा हूं आपके सामने। तो अगला बात देखो, महापरिनिर्वाण। यह क्या है? और प्रमुख शिष्यों में दोस्तों 5 तो थे प्रमुख शिष्य, ठीक है, और 5 तो ब्राह्मण शिष्य थे। 2 प्रिय शिष्य जिनका नाम था आनंद व उपाली। क्या नाम था भाइयों? आनंद व उपाली इनका प्रिय नाम था। कंफ्यूजन सॉल्व हो गई। चलिए ये प्रिय शिष्य थे, ध्यान रखना। फिर साथियों आपको पूछ ले कि देखो अंतिम शिष्य कौन सा था? तो सुभच्छ या सुभग, या कहीं पर दोस्तों सुभग लिखा हुआ भी मिलता है। सुभच्छ ध्यान रखना, यह महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य था जो पावापुरी के पास में कुशीनारा में इनको उपदेश दिया था, परिव्राजक थे। और साथियों महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या गौतमी प्रजापति थी। और यह ध्यान रखना तपसु व कलिक,
तपसु व कलिक जो क्या थे साथियों, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने शूद्र व महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया। तो साथियों ये महात्मा बुद्ध के दो शूद्र शिष्य थे, तपसु व कलिक। कंफ्यूजन सॉल्व हो गई। तो साथियों प्रथम उपदेश जो सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये थे महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य। अब ये दोस्तों प्रमुख उपदेश की बात आती है तो आपके सामने रखता हूं, ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में हिरण्य वन में साथियों 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया। फिर अंतिम उपदेश दिया सुबच्च को कुशीनारा या कुशीनगर में। कंसेप्ट क्लियर? वो एक परिव्राजक थे। ध्यान रखना साथियों क्या होता है, देखो महात्मा बुद्ध के समय जो ये जो शिष्य थे 4 भागों में बंटे थे, भिक्षु, भिक्षुणी, भिक्षुणी और साथियों उपासक व उपासिका। उपासिका समझ पा रहे ना आप साथियों बात? उपासक और उपासिका ये 4 शिष्य थे, समझ में आ गई? 4 भागों में। तो ये तो थे साथियों सन्यासी वाले जिन्होंने ग्रस्त जीवन को नहीं अपनाया, ये ग्रस्त जीवन वाले शिष्य थे। इन्हीं को ध्यान रखना दोस्तों परिव्राजक कहते थे, परिव्राजक कहते थे। और साथियों संघ में प्रवेश लेने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहते थे। संघ में प्रवेश लेना उपसंपदा कहलाता था। कंफ्यूजन सॉल्व। तो अब साथियों महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया वो तो दिया सारनाथ ऋषिपत्तनम में, अंतिम उपदेश दिया सुबच्च को कुशीनारा में। साथियों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए थे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब दोस्तों महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? तो जन भाषा पाली भाषा जो लोकल भाषा थी पाली भाषा या मागधी भाषा, मगध के आसपास की भाषा मागधी भाषा में दिया था। तो ये हुई साथियों बात आपकी उपदेशों की। हालांकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ है साथियों बताने को, 2 वीडियो में आपके सामने रखेंगे, चिंता ना करें। अब दोस्तों महापरिनिर्वाण ये भी देख लेते हैं, महापरिनिर्वाण क्या है? तो देखो महात्मा बुद्ध का साथियों क्या होता है, मृत्यु होती है 483 में कुशीनारा में। बताया जाता है साथियों कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम समय पावापुरी में बिताया था और वहां पर एक चुंद नामक लोहार था। क्या नाम था साथियों? चुंद नामक लोहार। और इस चुंद लोहार ने साथियों भोजन करवाते समय सूअर का मांस मिला दिया था। इसी कारण महात्मा बुद्ध को डायरिया की बीमारी हो गई और यहीं से इनकी मृत्यु कुशीनारा में 413 ईसा पूर्व में हो जाती है और यह महापरिनिर्वाण कहलाती है इतिहास में घटना। कोई कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू दोस्तों। एक वीडियो आपके सामने और निकालेंगे। हालांकि मुझे पता है यहाँ पर प्रमुख बौद्ध साहित्य है, इसके अलावा 4 संगीतियाँ और इनके अलावा साथियों और कुछ अन्य फैक्ट्स जो है जैसे 4 प्रमुख आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग वगैरह, यह सब बाद में अपन साथियों एक एक पर बात करेंगे। समय अभाव को देखते हुए जल्दी ही आपके सामने वापस हाजिर होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।